कंप्यूटर मेमोरी तीसरा टॉपिक। कंप्यूटर का वह बुनियादी भाग जो डेटा और निर्देशों को अस्थायी व स्थायी रूप से संग्रहित रखता है मेमोरी या स्टोरेज कहलाता है। मेमोरी अस्थायी और स्टोरेज स्थायी होता है। मेमोरी अस्थायी होती है, स्टोरेज स्थायी होता है। मेमोरी के प्रकार। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी में रैम रोम, द्वितीयक मेमोरी में मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल डिस्क एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। रैम रोम में क्या है? रैम दो प्रकार की, राम दो है, राम सीता, ठीक है। और रोम तीन है, राम तो एस राम और पी राम। रोम में है पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। द्वितीयक में मैग्नेटिक स्टोरेज में मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एसएसडी। मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, इसे आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। ये मदरबोर्ड पर स्थित है, सीपीयू का भाग होती है। डेटा प्रोसेसिंग के समय सीपीयू द्वारा अस्थायी डेटा के स्टोरेज के लिए इसका उपयोग होता है। आकार में सीमित परंतु गति बहुत तेज होती है। प्राथमिक मेमोरी के मुख्य दो प्रकार होते हैं, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। राम वॉलेटाइल है, मतलब राम परिवर्तनशील है, ठीक है। राम में आप कभी भी परिवर्तन ला सकते हैं। कभी राजा बनेंगे तो कभी जंगल में भी जा सकते हैं। इसमें डाटा को क्रमबद्ध पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रैम में डाटा को क्रमबद्ध पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर के बंद होने पर डाटा नष्ट हो जाता है। कंप्यूटर की गति बढ़ाने के लिए आवश्यक है कौन सी रोम? रैम मतलब एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कैश मेमोरी के रूप में उपयोग होती है। एस रैम के प्रत्येक सेल पर फ्लिप फ्लॉप से बनता है जो बिट पर स्टोर होता है। ये ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर द्वारा बनाई जाती है। समय समय पर रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है। डी रैम की तुलना में अधिक तेज डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, नियमित रूप से रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। इसमें बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, प्रोग्राम को लोड करने के लिए मुख्य मेमोरी के रूप में उपयोग होती है। एस डी रैम, साइंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सामान्य से तेज होती है। ये क्लॉक स्पीड के साथ सिंक्रोनाइज होती है। एनवी रैम, नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, नेटवर्क डिवाइस में हार्ड डिस्क के रूप में प्रयोग होती है। डीडीआर रैम, डबल डाटा रेट रैम। रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वॉलेटाइल अर्थात स्थायी मेमोरी होती है। ये कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी का हिस्सा होती है। ये इंटीग्रेटेड सर्किट से बनी होती है। निर्माण के समय ही डेटा और निर्देशों को स्टोर किया जाता है, जैसे कैलकुलेटर और वीडियो गेम आदि। इसमें स्टोर सॉफ्टवेयर को फर्मवेयर कहते हैं। इसके स्थायी निर्देशों को बदला नहीं जा सकता। इसमें बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, प्रोग्राम स्टोर होता है। इसमें ही बूटिंग के निर्देश संग्रहित होते हैं। बूटिंग, कंप्यूटर को चालू स्टार्ट करने के निर्देशों को प्राप्त करना बूटिंग कहलाता है। बूटिंग के दौरान पावर ऑन सेल्फ टेस्ट POST पोस्ट प्रोसेस किया जाता है। कोल्ड बूटिंग, बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है। वार्म बूटिंग, चालू कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया वार्म बूटिंग कहलाती है। कोल्ड बूटिंग, बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करना कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग, चालू कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना। रोम के तीन प्रकार है। पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस, अर्थात एक बार प्रोग्राम को बंद करने पर इसमें परिवर्तन नहीं होता। रैम में परिवर्तन होता है, रोम में कोई परिवर्तन नहीं होता। ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसे कई बार री प्रोग्राम किया जा सकता है, प्राकृतिक किरणों से मिटाया जा सकता है। इसे रैंडम तरीके से एक्सेस किया जाता है।
रैम वॉलेटाइल है, रोम नॉन वॉलेटाइल है। इसे रैंडम तरीके से एक्सेस किया जाता है ईपीरोम को। डबल ईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसे विद्युतीय रूप से मिटाया जा सकता है। बाइट वाइज इरेजेबल होती है। फ्लैश मेमोरी डबल ईपीरोम का उदाहरण है। द्वितीयक मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी, इसे सहायक मेमोरी एक्सिलरी मेमोरी, बैकअप मेमोरी या बैंकिंग मेमोरी भी कहते हैं। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, अर्थात इसमें स्टोर डाटा कंप्यूटर के बंद होने पर भी सेव रहता है। प्राथमिक मेमोरी की तुलना में इसकी स्टोरेज क्षमता और एक्सेस टाइम ज़्यादा होता है, जबकि कीमत कम। ये सीपीयू द्वारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती है, इसके लिए पहले डेटा रैम में लोड होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस निम्न प्रकार के होते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज, कैसेट आदि द्वारा मैग्नेटिक टैप, प्लास्टिक रील पर चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक ऑक्साइड की पॉलिश करके कैसेट के रूप में प्रयोग होता है। इसमें डाटा क्रमबद्ध रूप से पढ़ा जाता है। डाटा एक्सेस टाइम बाइट पर इसमें डाटा क्रमबद्ध रूप से पढ़ा जाता है। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, हेड प्लाटर, ट्रैक सेटर, डिस्क सेटर, क्लस्टर, इसमें बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर किया जाता है। इसे फिक्स्ड डिस्क भी कहा जाता है। ये एल्यूमीनियम या कांच की सपाट गोलाकार प्लेट से बनी होती है, जिन्हें स्पिंडल के उपयोग से जोड़ा जाता है। इन्हें चुंबकीय पदार्थ लेपित होता है। इसमें डेटा को क्रमबद्ध पढ़ना आवश्यक नहीं है। 1956 में IBM कंपनी ने इसका आविष्कार किया था। प्लेटों पर अदृश्य संकेंद्रित वर्तों को ट्रैक कहते हैं, जिन्हें समान आकार के सेक्टर में विभाजित किया जाता है। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते हैं। समान प्रकार के ट्रैक के समूह को सिलेंडर कहते हैं। डाटा को पढ़ने के लिए एक आर्म हेड होता है। चुंबकीय डिस्क की भंडारण क्षमता मुख्य रूप से प्रति इंच ट्रैक की संख्या, ट्रैक के प्रति इंच बिट्स, डिस्क के प्लेटर्स की संख्या, सेक्टर आकार और रीड राइट हेड की तकनीकी जैसे कारकों पर निर्भर करती है। गति 15,000 RPM रिवोल्यूशन पर मिनट तक होती है। डिस्क पैक, जीपीयू, बर्नौली डिस्क, विंचेस डिस्क आदि हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार हैं। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के साथ दो प्रकार से जुड़ी होती है, पाटा साटा। पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल अटैचमेंट, सीरियल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजिकल अटैचमेंट। फ्लॉपी डिस्क, ये माइलर प्लास्टिक से बनी गोलाकार डिस्क है, जिस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। इसे फ्लॉपी ड्राइव में लगाया जाता है। इसे डिस्क या डिस्केट डिस्क कहा जाता है। इसमें डेटा सर्कुलर रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है। सेक्टर के संग्रह को क्लस्टर कहते हैं। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की सामान्य क्षमता 1.44 MB होती है। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की सामान्य क्षमता 1.44 MB होती है। ड्राइव होल इंडेक्स होल। फ्लॉपी डिस्क व्यास और क्षमता माइक्रो 3.50 इंच 2.8 MB, मिनी 5.25 इंच 1.22 MB, लार्ज माइक्रो मिनी लार्ज में 8 इंच 1 MB। इंच बड़ा होगा MB छोटी होगी, इंच छोटा होगा MB बड़ी होगी। ऑप्टिकल स्टोरेज, पहली बार ऑप्टिकल डिस्क 1960 के दशक के अंत में जेम्स रसेल द्वारा विकसित किया गया। डेटा पढ़ने के लिए लेजर लाइट का उपयोग किया गया। इसका व्यास 4.7 इंच या 12 सेमी होता है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, फिलिप्स व सोनी ने 1982 में CD रिलीज किया। ये पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता 650 MB से 700 MB होती है। ये डेटा स्टोरेज का सस्ता तरीका है।
CD का वर्गीकरण CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, इसे पढ़ते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, इसे वॉर्म डिस्क या राइट वंस रीड मैनी भी कहते हैं, इसे पढ़ भी सकते हैं लिख नहीं सकते। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, डेटा मिटाकर फिर से लिख सकते हैं। DVD डिजिटल वीडियो या वर्सटाइल डिस्क, इसकी स्टोरेज क्षमता 4.7 GB से 17 GB होती है। DVD ड्राइव और प्लेयर में 650 nm लेजर डायोड का उपयोग किया जाता है। DVD-R, DVD-RW और DVD-ROM इसके प्रकार हैं। ब्लू रे डिस्क BRD, ये ऑप्टिकल डिस्क और रोम का प्रकार है। वीडियो गेम्स और HD वीडियो स्टोरेज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता 25 GB व 50 GB होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, इसे कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगाया जाता है। यह छोटा कम वजन वाला पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। मेमोरी कार्ड SD सिक्योर डिजिटल कार्ड, यह डिजिटल डाटा को स्टोर करने और ट्रांसफ़र करने के लिए। मेमोरी कार्ड SD सिक्योर डिजिटल कार्ड 16 EBO का है। यह डिजिटल डाटा को स्टोर करने और ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसे मल्टीमीडिया कार्ड के रूप में उपयोग किया जाता है। मोबाइल कैमरा आदि में उपयोग करते हैं। स्टोरेज क्षमता, कंप्यूटर में स्टोर की जाने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को स्टोरेज क्षमता कहते हैं। इसे मापने के लिए मेमोरी यूनिट होती है। मात्रक मेमोरी यूनिट 0-1 1 बिट, 0-1 से क्या बनता है? 1 बिट बनता है। एक निबल से 4 बिट बनते हैं। 1 बाइट से 8 बिट, एक निबल से 4 बिट, 1 बाइट थोड़ा लंबा है तो 8 बिट बन जाते हैं। 1 निबल से 4 बिट और 2 निबल या 1 बाइट से 8 बिट बनता है। 1 KB से 1 किलोबाइट से 1024 बाइट्स बनते हैं। 0-1 से 1 बिट बनता है। 1 निबल से 4 बिट बनता है। 1 बाइट से 8 बिट बनता है। 1 किलोबाइट से 1024 बाइट्स, सबसे छोटी 1024 वाली इकाई बाइट्स है। 1 MB 1024 KB, 1 GB 1024 MB, 1 TB टेराबाइट 1024 GB, 1 पेटाबाइट 1024 TB, 1 एक्साबाइट यानी EB 1024 PB, 1 जेटाबाइट GB ZB 1024 EB, 1 योटाबाइट 1024 ZB, 1 ब्रोंडोबाइट BB 1024 YB, 1 जियोबाइट 1024 BB। 1K BK मांगता है PG। मेमोरी मूल्य गति, मेमोरी मूल्य गति आकार और अन्य अदर। रजिस्टर का मूल्य अधिक होता है। गति सबसे तेज पिको सेकेंड में, अति छोटा 32 बिट्स से 512 बिट्स, आकार छोटा होता है कुछ KB तक। अन्य CPU के भीतर डेटा संचालन के लिए अत्यधिक कम विलंब अपग्रेड नहीं है। कैश बहुत उच्च क्या है मूल्य गति अत्यंत तेज नैनो सेकंड में, आकार बहुत छोटा 256 KB से 64 MB। स्थिर अस्थिर CPU प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण। प्राइमरी मेमोरी मूल्य उच्च है, गति बहुत तेज है, आकार छोटा 32 बिट्स से 128 GB तक। अन्य अस्थिर कम विलंब उच्च बिजली खपत। सेकेंडरी मेमोरी मूल्य कम से मध्यम, गति धीमा से तेज 100 MB सेकेंड से 3000 MB सेकेंड तक।
आकार बड़ा 128 GB से 20 TB तक। अन्य स्थिर, टिकाऊपन और भिन्न। इंक्रीजिंग स्पीड एंड कॉस्ट पर बिट। इंक्रीजिंग साइज ऊपर जाए इंक्रीज हुई स्पीड में, और नीचे जाए जब इंक्रीज हुई साइज में। ठीक है। मैग्नेटिक टैप, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क, मेन मेमोरी, कैश, रजिस्टर। अब रजिस्टर से कैश से मेन मेमोरी, सॉलिड स्टेट से मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क मैग्नेटिक डिस्क। MOM, SMCR। हार्ड डिस्क के संबंधित समय अवधि, लेटेंसी टाइम। डिस्क में डाटा को खोजने या किसी ट्रैक या सेक्टर तक पहुंचने में लगने वाले समय को लेटेंसी टाइम कहते हैं। सीक टाइम, हार्ड डिस्क के ट्रैक या सेक्टर को रीड या राइट करने में लगने वाला समय को सीक टाइम कहते हैं। एक्सेस टाइम, डाटा के लेटेंसी टाइम को सीक टाइम का योग एक्सेस टाइम है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाली नई हार्ड डिस्क है। इसकी गति हार्ड डिस्क ड्राइव HDD में से बहुत तेज 500 MB पर सेकेंड मेगाबिट्स पर सेकेंड तक होती है। एक साथ एकीकृत फ्लिप फ्लॉप के सेट को रजिस्टर भी कहा जाता है। अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग लिया जाने वाला संग्रहण बफर कहलाता है। MDR मेमोरी डाटा रजिस्टर, ये उच्च गति वाला रजिस्टर है जो मुख्य मेमोरी से या उसमें स्थानांतरित किए जा रहे डेटा को अस्थायी रूप से रखता है और डिकोड करके परिणाम तक पहुंचाता है। कैश मेमोरी, प्रोसेसर और मेमोरी के असंतुलन को न्यूनतम करने के लिए प्रयुक्त होती है। रजिस्टर मुख्य मेमोरी का हिस्सा नहीं होता है। कैश मेमोरी CPU और RAM के बीच कार्य करती है। जब आपका कंप्यूटर कई प्रोग्राम को एक साथ चलाता है और रैम भर जाती है तो वर्चुअली मेमोरी हार्ड ड्राइव या SSD पर एक हिस्से को अस्थायी रूप से मेमोरी के रूप में इस्तेमाल करती है। इसे पेज फाइल या स्वयं फाइल कहते हैं। इससे सिस्टम बिना क्रैश हुए काम जारी रख सकता है। पेजेज मेमोरी को छोटे छोटे निश्चित आकार के ब्लॉक्स में बांटा जाता है जिन्हें पेजेज कहते हैं। पेजिंग में मेमोरी को फिक्स साइज के पेजेज में बांटा जाता है, जबकि सेगमेंटेशन में सेगमेंट्स का साइज अलग अलग होता है। अगली है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। पार्ट 4। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। हार्डवेयर, कंप्यूटर के सभी भाग जिन्हें छुआ जा सकता है हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना कार्य नहीं कर सकते। ये इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस और CPU आदि के रूप में होते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना कार्य नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, SSD, ग्राफिक्स कार्ड, SMPS, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CD, DVD, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, कूलिंग फैन, USB पोर्ट, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, वेबकैम, UPS, मॉडेम, राउटर, स्विच, पेन ड्राइव, माइक्रोफोन, हेडफोन, स्क्रीन प्रोजेक्टर, बायोमेट्रिक डिवाइस, बारकोड स्कैनर, कार्ड रीडर, ब्लूटूथ, डोगल, नास डिवाइस। प्रोसेसर, SSD, UPS, माइक्रोफोन। प्रोसेसर, SSD, UPS और माइक्रोफोन। सिस्टम फैन, फ्लॉपी, पावर सप्लाई, हेड सिंक,
हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, मदरबोर्ड और प्रोसेसर सीपीयू। मदरबोर्ड सभी अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को एक छपे हुए सर्किट बोर्ड पर लगाया जाता है जिन्हें मदरबोर्ड या मुख्य बोर्ड कहा जाता है। इसके निम्न कंपोनेंट हैं: एक्सपेंशन स्लॉट, पंखा, प्रोसेसर चिप, CMOS बैटरी, SMPS, PCI स्लॉट और CPU और मेमोरी। कंप्यूटर पोर्ट्स किन किन से जुड़ा होता है? कंप्यूटर पोर्ट CPU से सभी डिवाइस पोर्ट्स के माध्यम से जुड़ते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं: सीरियल पोर्ट, CMOS। इसका उपयोग माउस और मॉडेम को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस पोर्ट में 6 छेद होते हैं जो एक बार में 1 बिट डाटा ट्रांसफर करता है। पैरेलल पोर्ट, इसका उपयोग प्रिंटर और स्कैनर को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसे प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं। इसमें 25 छेद होते हैं। PS2 पर्सनल पोर्ट, इसमें 6 छेद होते हैं जिसके द्वारा कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। VGA पोर्ट, इसके द्वारा वीडियो ग्राफिक्स को मॉनिटर और प्रोजेक्टर के द्वारा शेयर किया जाता है। इसमें 15 छेद होते हैं। USB पोर्ट, इसको प्लग एंड प्ले पोर्ट भी कहते हैं। वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग में किया जाता है। ईथरनेट या लैन पोर्ट, इंटरनेट कनेक्ट करने और टेलीफोन लाइनों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑडियो पोर्ट, इसके द्वारा माइक्रोफोन और स्पीकर को जोड़ा जाता है। HDMI, ये मॉनिटर और कैमरा को ऑडियो और वीडियो शेयर करने के लिए CPU से जोड़ता है। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए निर्देशों के समूह की आवश्यकता होती है जिन्हें प्रोग्राम कहा जाता है। इन्हीं प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्रामों का समूह क्या है? सॉफ्टवेयर है। इससे भौतिक रूप से छुआ नहीं जा सकता। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को क्या और कैसे करना है इसके लिए निर्देश प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना होता है। सॉफ्टवेयर की महत्वपूर्ण शब्दावली: इंटरफेस, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करने की प्रक्रिया इंटरफेस है। इंस्टॉलेशन या अनइंस्टॉलेशन, कंप्यूटर के स्टोरेज में सॉफ्टवेयर को सेव करने की प्रक्रिया इंस्टॉलेशन और हटाने की प्रक्रिया अनइंस्टॉलेशन कहलाती है। सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के: MS ऑफिस, टेलीग्राम और पेज मेकर। MS ऑफिस, टेलीग्राम, पेज मेकर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी 2 भाग हैं। पहले सॉफ्टवेयर के 2 भाग हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 2 भाग हैं: सिस्टम मैनेजमेंट और सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम मैनेजमेंट के 2 भाग हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइव्स। सिस्टम यूटिलिटीज में डिस्क कंप्रेशन, डिस्क फ्रैगमेंट, बैकअप यूटिलिटी, डिस्क क्लीनर्स और एंटीवायरस। बग, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक त्रुटि जिसके कारण गलत परिणाम प्राप्त होता है। बग, ग्लिच, एरर कहलाती है। डिबगिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहा जाता है। यूजर मैनुअल, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को उपयोग करने के निर्देशों को यूजर मैनुअल कहते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार: एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वे सॉफ्टवेयर जिन्हें विशेष उद्देश्य के लिए प्रोग्राम किया जाता है। उदाहरण के लिए वेब ब्राउज़र, MS ऑफिस, टेली, फोटोशॉप, मीडिया प्लेयर, टेलीग्राम, पेज मेकर आदि। सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा इसकी सभी क्षमताओं का अच्छे से उपयोग करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। इनको सम्मिलित रूप से सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम मैनेजमेंट, वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी भागों को मैनेज करते हैं, उनके संचालन के लिए आधार उपलब्ध कराता है, सिस्टम मैनेजमेंट कहलाता है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ये यूजर को हार्डवेयर का संचालन और नियंत्रण प्रदान करता है तथा प्रोग्रामों का ऐसा समूह है जो कंप्यूटर के सभी कार्यों को स्टार्ट करना, बूट करना, मैनेज करना, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट आदि मैनेजमेंट के कार्य करता है।
उदाहरण MS DOC, विंडो XP, लिनक्स, यूनिक्स, मिनट, यूबी, उबंटू, मैक OS। डिवाइस ड्राइवर, ये सॉफ्टवेयर यूजर और डिवाइस जैसे प्रिंटर, माउस और मॉनिटर, कीबोर्ड के माध्य इंटरफेस का कार्य करता है। प्रत्येक डिवाइस का एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड डिवाइस तक पहुंचाता है। सिस्टम यूटिलिटी, वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों को यूजर के लिए आसान बनाते हैं। बैकअप लेना, त्रुटियों को हटाना, अनावश्यक फाइलों को हटाना। डिस्क कंप्रेंशन, ये सॉफ्टवेयर फाइल्स और फोल्डर्स को संपीड़ित यानी कॉम्प्रेस करता है ताकि उनका आकार कम हो सके, उन्हें आसानी से स्टोर किया जा सके। उदाहरण के लिए WinRAR 7 जिप, WinZip, PZip, BANZip, सबके पीछे जिप लगा हुआ है डिस्क कंप्रेशन में। डिस्क फ्रेगमेंट, जो सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क पर फाइल्स को व्यवस्थित करता है ताकि डेटा एक्सेस की गति बढ़ाई जा सके। डिस्क क्लीनर्स, ये सॉफ्टवेयर अनावश्यक या लंबे समय से अनुपयोगी फाइलों को डिलीट करता है। बैकअप यूटिलिटी, ये सॉफ्टवेयर आवश्यक फाइलों को भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए उनकी प्रतिलिपि को स्टोर करता है। डाटाबेस का उपयोग बैकअप के लिए होता है। एंटीवायरस, ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से वायरस को डिटेक्ट करके उन्हें डिलीट करता है तथा कंप्यूटर को वायरस, मालवेयर और अन्य दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से सुरक्षित रखता है। उदाहरण के लिए नॉर्टन एंटीवायरस, MCAP, कैस्पेसी, NAV, एपपोर्ट, MCA फ्री। नेटवर्क यूटिलिटीज, ये सॉफ्टवेयर नेटवर्क कनेक्शन, स्पीड और समस्याओं को जांचने और ठीक करने में मदद करते हैं। उदाहरण पिंग, ट्रैक राउट और वायरशैर्क। कंप्यूटर भाषा, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज एक प्रकार की भाषा है जिसका उपयोग कंप्यूटर को निर्देश देने और उसे संवाद करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर की भाषा के द्वारा ही कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं। ये दो प्रकार की होती है। निम्न स्तरीय यानी लो लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर के विकास के शुरुआती समय में कमांड देने के लिए निम्न स्तरीय भाषा का उपयोग किया जाता है। ये भाषा कंप्यूटर के हार्डवेयर के बहुत करीब होती है, इसे समझना और लिखना मुश्किल होता है। ये दो प्रकार की होती है। मशीनी भाषा, इसे बाइनरी भाषा भी कहते हैं। ये भाषा में कंप्यूटर को इस भाषा में कंप्यूटर को कमांड देने के लिए 0 और 1 का उपयोग किया जाता है। सभी कंप्यूटर मशीनी भाषा में ही कार्य करते हैं। असेंबली भाषा, इस भाषा में कंप्यूटर को कमांड देने के लिए 0, 1 के स्थान पर अंग्रेजी भाषा के छोटे शब्दों का उपयोग किया जाता है जैसे ADD, सब, ABG आदि। इस भाषा में प्रोग्राम को बनाना आसान होता है। असेंबली भाषा के कोड को निमोनिक्स भी कहते हैं। असेंबली भाषा के कोड को निमोनिक्स कहते हैं। उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज, इस प्रकार की भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, चिन्ह और 0 से 9 तक की अंक सभी का इस्तेमाल किया जाता है। इसे कंप्यूटर पर चलाने से पहले कंपाइलर या इंटरप्रेटर की मदद से मशीन भाषा में बदला जा सकता है। इसी कोड को सोर्स कोड भी कहते हैं। उदाहरण C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, PHP। भाषा अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये विभिन्न भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है। 3 प्रकार के होते हैं। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में बदलता है। ये एरर्स को एक साथ दिखाता है। C और C++ भाषा में कंपाइलर का उपयोग किया जाता है। इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन मशीनी भाषा में बदलता है। ये एरर्स को एक एक करके दिखाता है। पाइथन और जावास्क्रिप्ट भाषा में इंटरप्रेटर का उपयोग किया जाता है। C और C++ में तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में पाइथन और जावास्क्रिप्ट। असेंबलर
ये असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। ये निमोनिक्स को बाइनरी कोड में ट्रांसलेट करता है। असेंबली भाषा के प्रोग्राम्स को असेंबलर की मदद से चलाया जाता है। फाइल सिस्टम कंप्यूटर के स्टोरेज में फाइल को कैसे व्यवस्थित और संग्रहित करना है, ये फाइल सिस्टम के अंतर्गत होता है। ये फाइल सिस्टम में प्रत्येक फोल्डर को विशेष नाम दिया जाता है जिससे डेटा को आसानी से ढूंढा जा सकता है। प्रत्येक फाइल का एक विशेष एक्सटेंशन होता है जो उसके फॉर्मेट को बताता है। टेक्स्ट या डाटा TXT, RTF, PDP, DOC, DOX, XLS, XLXX, CSV, ऑडियो एंड वीडियो, MP3, VAV, WAV, AAC, MP4, AVI, MKV, FLV, इमेज JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF, TIF, SVG, वेब फाइल HTML, HTML, CSS, JS, PHP, XML, JSON, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स EXE, BAT, SH, AAP, PY, अदर फाइल्स JIP, RAR, ISO, log, TORRE, and DLL। अन्य महत्व बताती है। फ्रीवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो मुफ्त में उपयोग के लिए उपलब्ध होता है, लेकिन इसका सोर्स कोड संशोधित नहीं किया जा सकता। गूगल क्रोम, VLC मीडिया प्लेयर। शेयरवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो सीमित समय या सीमित फीचर्स के साथ मुफ्त में उपलब्ध होता है, लेकिन पूर्ण संस्करण के लिए भुगतान करना होता है। WIN जिप, एडोब एक्रोबैट रीडर DC। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह होता है जिसका सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है और इसे संशोधित और वितरित किया जाता है। लिनक्स, लेबर ऑफिस, जिम्प। अन्य मतलब बताते हैं। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जिन पर किसी का कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या पेटेंट नहीं होता है, सार्वजनिक रूप से निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में QWERTY विन्यास होता है। विंडो को अपडेट करने से डिवाइस ड्राइवर भी अपडेट हो जाते हैं। GIT एक फ्री और ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में परिवर्तन को ट्रैक करने, सहयोग को सक्षम करने और कोड इतिहास को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। विंडो डिपेंडर का उपयोग एंटीवायरस के समान होता है। एल्गोरिथम सुपरिभाषित निर्देशों का एक सीमित अनुक्रम या स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है जिसे किसी समस्या को हल करने या किसी कार्य को निष्पादित करने के लिए डिजाइन किया गया है। लिंकर एक सॉफ्टवेयर टूल है जो कंपाइलर द्वारा उत्पन्न ऑब्जेक्ट कोड को अन्य आवश्यक लाइब्रेरी और मॉड्यूल के साथ जोड़कर यह निष्पादित योग्य फाइल बनाता है। पैच इंटरनेट पर फ्री उपलब्ध छोटा प्रोग्राम जो किसी ज्ञात बग को हटाने का कार्य करता है। फुल फॉर्म HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर IDN इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इंटरनेट प्रोटोकॉल, IPC इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, IRC इंटरनेट रिले चैट, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ISCII इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, JPEG जॉइंट
फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LISP लिस्ट प्रोसेसिंग, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मोडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, MOEMS माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स, MMU मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, NAT नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIU नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OSI ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शंस, OPC ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशंस, OTP वन टाइम पासवर्ड, OTT ओवर द टॉप, PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDN पैकेट डाटा नेटवर्क, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS होता है ना वो सार्वजनिक नियंत्रण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PGA प्रोफेशनल ग्राफिक एरिया, PIC पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर, PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, PIN पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन का मतलब क्या होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POS पावर ऑन सेल टेस्ट, POS का मतलब होता है पावर ऑन सेल टेस्ट।